गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 2 का क्लास है, डे 1। टुडे आई गो टू स्टडी लेसन 8.1 फ्रैक्शन। तो हम लोग आज फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉपी निकाल लीजिए, बुक भी निकाल लीजिए और लेसन 8.1 निकालेंगे। आज जो लेसन हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम लोग जनरली जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं और भिन्न में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो अंश और एक हर। कहाँ होगा अंश, कहाँ होगा हर, क्या है अंश, ये हम पहचानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी चीज। जैसे हम लोग अक्सर एक पिज्जा खाते हैं। पिज्जा राउंड शेप में होता है, गोल। अब होता क्या है कि पिज्जा वाला आपको ये इस तरह से कट लगाकर 4-5 जो भी हो भागों में बांट देता है, काट के देता है। आप एक पीस उठाते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पीस होता है, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना हो, ये एक होल नंबर ही होता है। ज्यादातर जो भी फ्रैक्शंस होंगे होल नंबर ही होंगे। होल नंबर कौन सा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सभी होल नंबर्स होते हैं। तो उनसे ही मिलकर बना होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब हम एक पिज्जा या मान लेते हैं घर में ब्रेड या रोटी है, इसको हाफ काट ले, आधा काट ले या 4 भागों में बांट ले, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे। मान लेते कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, ये जब हम इसको मान लेते हैं एक आदमी, ठीक ना, एक आदमी जो इस ब्रेड को खाना चाह रहा है या रोटी को खाना चाह रहा है, ये एक ही कोने या फिर बोले इतना सा ही पार्ट को खाना चाह रहा है, ठीक ना। एक आदमी है जो बस इतना सा पार्ट खोज रहा है कि वो हम इतना ही खाएं। तो आखिर इसको कैसे दिखाएंगे, मैथ में हम लोग इसको कैसे दिखाएं। तो इसको हम लोग जनरली फ्रैक्शन से दिखाते हैं, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, तो फ्रैक्शन एक होल पार्ट को हम लोग दिखाएंगे पहले। जैसे ये हम इस फिगर को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि कितने पार्ट्स हैं। तो अगर हम काउंट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये हो जाएगा 2 पार्ट, ये हो जाएगा 3 पार्ट एंड ये हो जाएगा 4th पार्ट, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट हो गया, यानी कि टोटल 4 भागों में हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमको लिखना है फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन, तो ये जो लड़का है ये इतने से पार्ट को खा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन हमको लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो काउंट आराम से कर सकते हैं कोई भी चीज को, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा ये इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बटा होगा, ठीक है। ये जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ये होगा, उतने बड़ा ये होगा, उतने बराबर अगर नहीं हुआ तो फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब अगर हम सारे इक्वल से तो काउंट करके टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए, 4। अब इसमें से कितना पार्ट, कितना भाग, पार्ट दैट मींस भाग, कितना भाग खाया जा रहा है इस बच्चे के द्वारा, तो ये लड़का जो है ये 4 पार्ट में से केवल 1 पार्ट को ही खा रहा है ना, केवल एक ही भाग को खा रहा है। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, कितने भाग को खाया जा रहा है या लिया जा रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, कलर करके दिखा देते हैं, ठीक ना, ताकि वो देखने में बाकी सबसे अलग रहे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कलर पार्ट,
कलर्ड पार्ट। कलर किया हुआ पार्ट कितना है? तो एक पार्ट कलर किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एक पार्ट कलर किया हुआ है इसको क्या करना है? तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में दिखाएंगे। ये एक होल नंबर हो गया, इंटीजर्स, ठीक है। हम इसको दिखाएंगे फ्रैक्शन में। कैसे? तो इन सभी का फ्रैक्शन कैसे लिखे? तो लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दो चीजें होती है, अभी बताएं। एक होता है हमारे पास अंश, एक होता है हर। अंश को बोलते हैं नॉमिनेटर्स और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर्स, ठीक है। इसको थोड़ा और पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी हमको जितना जरूरत है उतना ही लिखने वाले हैं। जैसे जितना भी शेडेड पार्ट है या फिर कलर्ड पार्ट है ना, ऊपर में क्या लिखना होगा? कलर्ड पार्ट, ठीक है। ऊपर में क्या लिखना है? कलर्ड पार्ट। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जिसको हम लोग बाय भी कहते हैं, ठीक ना। और नीचे क्या लिखना है हमको? टोटल पार्ट, ठीक है। तो अभी हम देखें टोटल पार्ट कितना है। तो टोटल है हमारे पास 4 पार्ट एंड कलर कितने पार्ट है? 1 पार्ट, ठीक है। तो इसी को हमको लिखना होगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कलर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा एक, यही जो कलर पार्ट है 1, और टोटल नीचे कितने पार्ट्स हैं? 4। तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया और यही आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आया? अब आगे देखेंगे। तो ये तो एक क्वेश्चन रहा, एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 2, ये क्या था? एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? चलिए फिर से कोई फिगर ले लेते हैं। इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप में ले लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, ये तुमको बना हुआ दिया जाएगा, लेकिन अभी हम ऐसे ही आपको दिखाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसमें से कुछ पार्ट आपको कलर करके दिया रहेगा, तो इस तरह से हम कलर्ड कर देते हैं या शेडिंग कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये एक फिगर जो आपको दिया रहेगा एग्जाम में। अब इसमें इस फिगर को देखते हुए दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा जो कि आपको इसका फ्रैक्शन लिखना होगा, जैसा कि ऊपर बना है, ठीक है। और दूसरा आएगा उस फ्रैक्शन का नेम लिखना है, और बाद में एक और आएगा कि उस फ्रैक्शन के नेम से वापस फ्रैक्शन को लिखना होगा। तो 3 तरह के सवाल आएंगे। पहले तो हम लोग इसका फ्रैक्शन लिखते हैं जो अभी तुरंत बना है, एक एग्जाम्पल के साथ फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन लिखेंगे? सबसे पहले हम एक क्या है हमारे पास, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है? फॉर्मूला, इसको याद रखना होगा। तो इसी फॉर्मूला से फ्रैक्शन लिखना है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? तो हम अभी बताएं कलर्ड पार्ट। कलर्ड मतलब रंगीन पार्ट। कितने पार्ट रंगीन है? तो यहां हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने पार्ट कलर्ड है? 4। और नीचे लिखे टोटल पार्ट। टोटल मतलब सारे बॉक्सेस को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 8 बॉक्सेस। बात समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल जितने भी बॉक्सेस हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो भी कलर्ड पार्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और यही हमारा क्या हो जाता है? फ्रैक्शन। और बस इतना ही करना है, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अपने बुक के क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का दिया गया है कि राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड। होल मतलब पूरा फिगर। पूरे फिगर में कितना पार्ट शेडेड है या कलर्ड है, ये तुमको फ्रैक्शन में लिखना। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? अभी तुरंत हम लोग सवाल बनाए, क्या किए? तो इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए क्या करते हैं? लिखेंगे फ्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन नंबर ए, फिगर ये है, और लिखेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे लिखे?
तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि कितने भाग में शेडेड है या कलर है। तो कितने भाग शेडेड हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बाय, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब नीचे कितना पार्ट है बचा हुआ, या फिर टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने पार्ट हो गए 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 और बस यही हो जाएगा आंसर। जब भी बोले कि फ्रैक्शन लिखना है ना, राइट व्हाट फ्रैक्शन, दैट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन, तो इस तरह से फ्रैक्शन लिखेंगे। शेडेड मतलब कलर किया हुआ पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर हुआ। इसी तरह से पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब हमारा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, कलर द फॉलोइंग टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया है, गिवन फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया है, यहां दिया गया फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर ए में 3/5, और क्या, तो रिप्रेजेंट करना है कैसे, कलर करके। रिप्रेजेंट यानी दिखाना है कैसे, कलर करके। तो हमारे पास फ्रैक्शन भी दिया रहेगा और फिगर भी दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन को देखते हुए इस फिगर को कलर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना है कि टोटल कहाँ रहता है, ये हमारा क्या होता है टोटल, है ना। तो क्या 5 यहाँ लिखा है, तो हमारी फिगर में 5 पार्ट है क्या, तो काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल टोटल 5 पार्ट्स है हमारे फिगर में। अब ये तो टोटल है ही, लेकिन हमको कलर कितना करना है, तो क्वेश्चन में कितना लिखा है 3। तो हम लोगों को यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट्स, कोई भी 3 पार्ट्स, हम इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं, कोई भी 3 पार्ट्स बस कलर कर देना है। कैसे कलर करेंगे, तो इस तरह से पेंसिल से कलर कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से कलर कर दिए, ठीक है। 3 पार्ट्स कलर हो गया, टोटल 5 पार्ट्स में 3 पार्ट्स कलर हो गया, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सभी इसी तरह से बनेगा, कॉपी में सारे क्वेश्चन को बना लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या है, एक नया ही पार्ट है, यह क्वेश्चन का बनाना अलग ही तरीका है, ठीक ना, क्वेश्चन देने का। कैसे, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट इन वर्ड, ठीक है, वर्ड में लिखना है इस बार, ठीक है। वर्ड जानते होंगे किसको कहते हैं, किसको कहते हैं वर्ड, तो ONE1 TWO2 ऐसा लिखते हैं ना, तो इसी को वर्ड या नंबर नेम कहते हैं, ठीक है। तो हमको वर्ड में लिखना होगा किसको, इस तरह के फ्रैक्शन को, ठीक है। अगर ये 3 रहता तो यहाँ पे 3 लिख देते आराम से, है ना। अगर 4 रहता तो 4 लिख देते आराम से, लेकिन ये तो 3/4 है, तो कैसे लिखे, कैसे लिख दे, ऐसे 3/4 नहीं, ऐसे पढ़ना है, सिर्फ ऐसे पढ़ना है, लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए अब आप लोग बहुत देर से देखेंगे इधर लिखा हुआ है कुछ, ठीक ना। तो ये इसका यूज अब हम लोग इधर करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब कोई, कि इस तरफ हम लिखे हैं हाफ, HALF, हाफ, इसको बोलते हैं थर्ड्स, इसको बोलते हैं फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 1 2 जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। बस इसमें कॉमन सी बातें क्या है कि इसके पीछे भी THS लिखा हुआ है, यहाँ भी THS लिखा हुआ है, सबके पीछे THS लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ 9 हो गया और THS लिख दिए, 9th हो गया, है ना। 10 हो गया और 10 के पीछे THS लिख दिए, 10th हो गया, ठीक है। यानी कि ये और कुछ नहीं है, ये नंबर ही है, ठीक है ना।
तो दो तरह के नंबर होते हैं, वो और किसी दूसरे क्लास में बताएंगे कि 1 2 को हम लोग दो तरीके से बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आ गया, है ना, तो यहाँ पे थर्ड के पहले, हाफ के पहले फर्स्ट भी हो सकता था, ठीक है, सेकेंड आ गए, थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हाफ का मतलब क्या होता है? जब भी इस तरह से कहीं लिखा रहे 1/2, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं, हिंदी में आधा बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड किसको कहेंगे? तो ये 3 को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये 3 कहाँ होगा? तो ये 3 डिनोमिनेटर यानी कि हर के जगह पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे होगा हर वाले जगह पे, ठीक है। ये सभी डिनोमिनेटर्स हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर कुछ भी हो सकता है, 1 ही दे दे, 1/3 हो गया। अगर 1 ऊपर में दे दे तो 1, और नीचे 3 है तो थर्ड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे 4 है और ऊपर अगर 1 दे दे तो 1/4 हो गया। नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे? फोर्थ। नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे? थर्ड, ठीक है। इसको उसी तरह से 1/5 हो गया, ये नीचे वाले को फिफ्थ पढ़ देंगे, 5 को। यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ना कि 1/5, नहीं, 1/5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे अगर 6 रहा तो 6, है ना, 7 रहा तो 7th, और इसी तरह से 1/8 रहा तो 1/8, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। वैसे ही ये भी क्या दिखाएगा? 9th को दिखाएगा, ये 10th को दिखाएगा, ये 11th को। अच्छा, यहाँ और कुछ नहीं लिखे, 11 लिख के TH लिख दिए, 12 लिख के TH। अच्छा, 12th होता है तो TH पहले से तो S लगा दी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह से THIRTEEN 13, TH लगा देंगे, THS 13, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं और बोलते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो याद रखना है, जो ऊपर वाला नंबर होगा हमारे पास, इसको जो है वही लिख देंगे। यानी कि ऊपर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3, ठीक है ना। ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए, और नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 नहीं लिखना है, ठीक है। 4 लिखा हुआ है तो 4 के जगह पे क्या लिखेंगे? फोर्थ, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे, तो फोर्थ के जगह पे फोर्थ लिखेंगे, 4 के जगह पे तो 4 THS, फोर्थ। समझ आ गया? और एक काम करना है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डैश, जिसको हैफन बोलते हैं, वो दे देना है। यानी कि 3-4, 3/4 ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है, 3/4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास लिखा होगा 2 और नीचे 5 लिख दिए, तो कैसे हम लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे 2 डैश, और 5 को क्या बोलते हैं? फिफ्थ। 5 को क्या बोलते हैं? फिफ्थ। तो यहाँ लिख देंगे FIFTHS, फिफ्थ। और यही हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। समझ में आ गया? तो जब भी बोले कि तुमको क्या करना है? वर्ड में लिखना है। किसमें लिखना है? वर्ड में। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से लिखते हैं। बस याद रहे कि नीचे वाले को इस फॉर्मेट में लिखना है, ना कि 1 2 3 जैसे पढ़ते हैं लिखते हैं हम लोग पहले से, वैसे नहीं लिखना। सिर्फ ऊपर वाले को 1 2 3 जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर्स जो नीचे है उसको हम लोग 1 2 3 ऐसा करके नहीं, बल्कि इस तरह से लिखेंगे जो हम लिखे। लास्ट में TH लगा के S लगा देना है, बस। समझ में आ गया? एक और चीज आएगा आप लोगों को इसी में, क्या होगा कि इस तरह से दिया रहेगा और इस तरह से लिखना है। यानी कि वर्ड में दिया रहेगा, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से बता ही देते हैं, यहाँ पे पूरा लेसन ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा, वर्ड में क्या लिखा रहेगा? वर्ड्स में दिया रहेगा, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे 7 6, थोड़ा अटपटा है बोलने में, 7 6 ऐसा रहे। तो इसको हम लोग को क्या बदलना है? वर्ड को बदलना है फ्रैक्शन में। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में। तो वर्ड को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, इस तरह से वर्ड में लिखा रहेगा। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि पहले वाले को क्या बोलते हैं? 7 लिखा हुआ है, 7 लिख दिए, ठीक ना। 7 के जगह पे क्या लिख दिए?
7, यहाँ लिखा हुआ है 6th और कुछ नहीं है, 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है 6, लेकिन ये जब हमारे पास ये हैशन के बाद जो होगा उसको नीचे लिखना है, याद रखना, पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। अब बस ये जो छोटा सा दिया रहेगा लेकिन उसको ऐसे बीच में डाल देना है, सिंपल सा बात है। तो हम लोग इस तरह से वर्ड को फ्रैक्शन में बदल दिए, और अभी हम लोग सीखे नीचे कि फ्रैक्शन को वर्ड में, मतलब कि हमको वर्ड से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से वर्ड दोनों बदलने आ गया कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम बताएं कि इस तरह से दिया रहेगा, तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक ना। तो ये आपका पूरा आज लेसन समाप्त हो गया 8.1, ठीक है। पूरा होमवर्क करके आना है, ठीक है, अपने अपने कॉपी में कर लीजिएगा। ये क्लास हो चुकी है तो स्कूल में दोबारा नहीं होगी, सभी बच्चे जरूर देखें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि दोबारा आप नेक्स्ट कल का क्लास जो होगा वो आसानी से आप देख पाएंगे, ठीक ना। और होमवर्क को कॉपी में बनाते रहना है, और अगर बन जाए पूरा लेसन तो उसको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल हमारे नंबर पर भेजना है ताकि हम चेक कर पाएं। जिसका भी होमवर्क नहीं आएगा वो समझ लेंगे कि नहीं काम किया है, ठीक ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो होमवर्क जरूर बनाना है, कॉपी में और बुक में दोनों में बना के रखना है, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।